सिर्फ 6 मिनट। हाँ, बस 6 मिनट। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी सोच बदल सकती है। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि जापानी माइंडसेट का सिस्टम है जो आम इंसान को खास बना देता है। जापान अपनी संस्कृति, टेक्नोलॉजी और अनुशासन के लिए जाना जाता है। उनकी सफलता का राज सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है, एक माइंडसेट जो मुश्किलों में भी ताकत देता है। आज मैं आपके साथ वही 6 जापानी नियम साझा करूंगी जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगले 6 मिनट के लिए बाकी सब भूल जाइए और इस सफर पर मेरे साथ चलिए। जापान एक छोटा देश जिसने परमाणु बम की तबाही झेली, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। उनकी वापसी का राज था उनका माइंडसेट, हार न मानना, अनुशासन और लगातार सुधार। वे मानते हैं कि असली लड़ाई अपने अंदर की कमजोरियों से है। आज मेड इन जापान भरोसे का प्रतीक है, क्योंकि वे प्रक्रिया और निरंतर सुधार पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ नतीजों पर। जापानी माइंडसेट एक जीवन दर्शन है जो हर दिन आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। यही सीख हम आज अपनाएंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती है आसान रास्ता चुनना। मुश्किल आते ही हम टालने लगते हैं, लेकिन असली विकास कठिन चीजों से लड़ने में है। जापानी शुग्यो यानी कठोर प्रशिक्षण को मानते हैं। जब आप खुद को मुश्किल में डालते हैं तो आत्मविश्वास और ताकत बढ़ती है। सोचिए, अगर साइकिल चलाना सीखते वक्त हार मान लेते तो कभी नहीं सीख पाते। यही सिद्धांत हर नई स्किल, प्रोजेक्ट या आदत पर लागू होता है। अगली बार कोई मुश्किल काम आए तो उससे भागिए मत, उसे एक अवसर मानिए। जो चीज आपको चुनौती नहीं देती, वो आपको बदल भी नहीं सकती। आज सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। हम एक साथ कई चीजें सोचते हैं, जिससे काम की क्वालिटी गिरती है। जापानी जैन दर्शन सिखाता है, जो भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। चाहे चाय पीना हो या पढ़ाई, पूरा फोकस उसी पर। जब आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और तनाव कम होता है। जापानी कारीगर महीनों एक चीज पर फोकस करते हैं। आप भी एक काम चुनिए और उसे पूरी एकाग्रता से कीजिए। यही फोकस आपको आगे ले जाएगा। हम सब बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन सिर्फ मंजिल देखने से निराशा मिलती है। जापानी माइंडसेट सिखाता है, लक्ष्य नहीं, सिस्टम पर ध्यान दो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपकी आदतें और दिनचर्या आपके कंट्रोल में है। रोज छोटे छोटे सिस्टम बनाओ। जब आप प्रक्रिया से प्यार करते हैं तो परिणाम अपने आप आता है। लेखक रोज 500 शब्द लिखता है, धावक रोज दौड़ता है। यही सिस्टम है। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे, आसान सिस्टम में तोड़ो। सफल लोग और असफल लोगों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ सिस्टम का है। हम अक्सर उन चीजों पर चिंता करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ट्रैफिक, मौसम या दूसरों की राय। जापानी शोगा नाई का मतलब है, जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। यह हार नहीं, बल्कि समझदारी है। जब आप अनियंत्रित चीजों को स्वीकार करते हैं तो दिमाग हल्का होता है और आप सही चीजों पर फोकस कर पाते हैं। अपनी ऊर्जा शोक या गुस्से में नहीं, बल्कि आगे बढ़ने में लगाओ। जो बदल सकते हो उसे बदलो, बाकी को छोड़ दो। असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। जापान की काइजन अवधारणा कहती है, हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ। यह छोटा सुधार बड़ा फर्क लाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार सालों में आपको बहुत आगे ले जाता है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। परफेक्शन का दबाव छोड़िए, बस रोज थोड़ा आगे बढ़िए। अपनी जिंदगी के किसी एक क्षेत्र में सुधार शुरू करें, छोटे कदम उठाइए और लगातार आगे बढ़ते रहें। हमारी संस्कृति में गलती को छुपाना सिखाया जाता है, लेकिन जापान में गलती को स्वीकारना और उससे सीखना प्रोत्साहित किया जाता है। वहां गलती होने पर टीम मिलकर कारण ढूंढती है, दोष नहीं देती, सिस्टम सुधारती है। हंसई यानी आत्म प्रतिबिंब, अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकारना
और उससे सीखना। अगली बार गलती हो तो छुपाओ मत, स्वीकारो, सीखो और आगे बढ़ो। गलतियां सफलता की सीढ़ी है। समुराई मानते थे, असली लड़ाई दिमाग में होती है। शांत और अनुशासित दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। फुदोशिन यानी अचल मन, बाहरी संकट में भी मन शांत रखना। इससे आप दबाव में भी सही फैसले ले सकते हैं। ध्यान, गहरी सांस और माइंडफुलनेस से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। डर या गुस्से में बहना नहीं, बल्कि उन्हें समझना सीखिए। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, यही आपकी असली ताकत है। ये थे 7 जापानी नियम। कठिन चीजों से न भागो, फोकस करो, सिस्टम बनाओ। जो बदल नहीं सकते उसे छोड़ो। रोज 1% बेहतर बनो, गलतियों से सीखो और दिमाग को हथियार बनाओ। यह कोई जादू नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। अगर आपने इन 7 में से एक भी नियम पकड़ लिया तो भीड़ से अलग हो जाओगे। कमेंट में लिखो, मैं आज से बदल रहा हूं।